जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ तक का अपना क्रिएट कर लिया था। ठीक है, अब हम अपने ड्राइंग में आगे बढ़ते हैं। मैं रेफरेंस इमेज आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने बनाने का सोचा था। हम इस तरीके का एक लेआउट बनाने का बेसिकली होप कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने अपने रूम की 4 वॉल्स तैयार कर ली हैं, फ्लोर तैयार कर लिया है, सीलिंग तैयार कर ली है। फॉल सीलिंग नहीं करी है, ट्रू सीलिंग डाली है। फॉल सीलिंग अब हमें डालनी है। ठीक है, अच्छा, अब आगे काम करने से पहले हम इसमें एक बार पहले गो थ्रू कर लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे ये चीज़ बना रखी है। मैं एक बार गो थ्रू करने के लिए यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एडिट में गया, अनहाइड ऑल कर दिया मैंने, सारी चीज़ें अनहाइड हो चुकी हैं। अब आप देखोगे तो हमें इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। सारी वॉल्स एज अ सेपरेट ग्रुप हमने तैयार किया हुआ है। पीछे वाली वॉल भी सेपरेट पेज ग्रुप है। शेयर नहीं हो रहा है। सॉरी, अभी शेयर हो रही है। जी सर, अभी हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए। यहाँ तक का हमने तैयार कर लिया था। ठीक है, अब आगे वर्किंग करने के लिए मुझे जैसे बेड वॉल पे काम करना है, तो वॉल पे वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, यानी वॉल को हाइड करना पड़ा था। तो इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हाइड पे क्लिक किया, वॉल हाइड हो गई। अब व्यू, यहाँ पे आपको व्यू टैब मिलता है, मैंने यहाँ से फ्रंट व्यू लिया। फ्रंट व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, फ्रंट व्यू के बिल्कुल पैरेलल होके आ जाएगा आपका। अब आपको जूम इन जूम आउट करना है, तो वो कैसे कर सकते हो आप, या तो माउस के स्क्रॉल व्हील से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा स्क्रॉल व्हील होता है, इसको आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो जूम इन होगा, पीछे की तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट होगा। आप इससे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, या बेटर अचीवमेंट के लिए आप यहाँ से वॉक टूल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है आपको वॉक टूल। ठीक है, आज हम इसका यूज़ करेंगे। वॉक टूल पे गए, वॉक टूल पे जाने के बाद आपने अपने क्या करना है, जैसे जहाँ पे जिस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल आपको ट्रैवल करना है, मैंने माउस को सरफेस पे रख लिया। सरफेस पे रखने के बाद माउस का लेफ़्ट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक करके आगे ड्रैग किया मैंने। अब जितनी तेज़ आप ड्रैग करोगे उतनी तेज़ आपका मूवमेंट जो होगा वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, जा रहा है। अब क्लिक करके मैंने पीछे की तरफ ड्रैग किया, तो मेरा मूवमेंट क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। ये जो मूवमेंट होता है ये आपका कंटिन्यूस मूवमेंट रहता है। देखिए इसमें कहीं लैगिंग नहीं मिलती है हमें। लेकिन जूम इन जूम आउट करने में, क्योंकि इस क्रॉस व्हील से हो रही होती है, तो उसमें हमें काफ़ी लैग देखने को मिलता है। लैग मतलब जैसे कि जब हम स्क्रॉल व्हील से करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मूव इन मूव आउट होता है। देखिए, तो बीच का सेगमेंट इसका गायब हो जा रहा है। ये वाला सेगमेंट आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं जूम कर रहा हूँ पूरा एक बार में गायब हो गया। तो इससे बचने के लिए हम वॉक टूल का यूज़ करते हैं। वॉक टूल से आप इंटरमीडिएट स्टेजेस भी अचीव कर सकते हो देखने के लिए। ठीक है, सर मैंने आपको सेंड किया, वो एक बार देखना। ठीक है, अभी देखते हैं पूजा, एक मिनट। अब मैंने स्टार्ट किया, मैं क्लास के बाद देखूंगा फिर। अब ठीक है, हमने अपना व्यू पहले यहाँ से पैरेलल व्यू सेटअप किया। ठीक है, अच्छा, तो हमने एक पहला ऑप्शन पड़ा वॉक टूल का। वॉक टूल से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अप डाउन मूव कर सकते हो, सॉरी आगे पीछे मूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा टूल इसमें होता है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल के लिए शॉर्टकट की होती है एच। एच लिखा आपने तो आप देखिए एक हैंड बन के आ गया। अब आप इससे क्या कर सकते हो, अपने मॉडल को अप डाउन या लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, हमने, अच्छा, अब टूल से ये सेटअप हो गया। अब कौन से कितनी हाइट पे आप अपने व्यू को देख रहे हो, उसके लिए आप यहाँ से अपने आई को सेटअप कर सकते हो। लुक अराउंड पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट मैंने सपोज यहाँ से दे दिया, मैं एक लो हाइट रेंडर निकालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से लो हाइट 750 की रख दी। 750 रखने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा माउस जो है मूवमेंट आगे की तरफ हो गया है। यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, वॉक टूल ले रहा हूँ, वॉक टूल से क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से मैंने वापस से क्लिक किया, मैंने हाइट दे दी 1000 mm की, तो हमें 1000 mm की एक आई लेवल पे देखने को मिलेगा। आपको चेंज करना है 1200 पे जाइए, मैंने 1200 दे दिया, तो 1200 वाले आई लेवल पे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने व्यू सेटअप कर सकते हो। और हैंड टूल की जगह पे, जैसे कि शॉर्टकट मैंने बताया एच है, इसकी जगह पे आप अपना माउस का व्हील अगर अंदर प्रेस करेंगे और कीबोर्ड में से शिफ्ट की दबाएंगे, तो भी आपका हैंड टूल ही ऑटोमेटिकली देखिए एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ से आपने अपना व्यू और जो अप्रोच है उसको सेटअप कर लिया कि किस साइड पे आप देखना चाहते हो। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, काम करने से पहले मुझे लगता है कि ये व्यू मेरे लिए सही रहेगा काम करने के लिए, या बाद में काम करने के बाद रेंडर लेने के लिए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे जा रहा हूँ व्यू, एनिमेशन,
और यहाँ पे जाने के बाद मैंने ऐड सीन कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे सीन 1 ऐड कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, अब मैंने इसको रोटेट किया और रोटेट करने के साथ मैंने अनहाइड ऑल भी कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्क्रीन 1 पे जाऊँगा तो आप देखिए जो वॉल थी वो पहले हिडन थी, तो वो उसको हाइड कर देगा, और जिस व्यू पे हमने सेटअप किया होगा वही व्यू लाके हमारे सामने खड़ा कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब इतना करने के बाद अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आगे का प्रोसेस स्टार्ट क्या करना है, हमें सबसे पहले फॉल सीलिंग डालते हैं। हम फॉल सीलिंग के लिए सर ये वाला एक बार रिपीट कर देना दोबारा, ठीक है? चलिए, सो अब हम अपनी सीलिंग तैयार करना स्टार्ट करते हैं। फॉल सीलिंग, सीलिंग तो हमने बनाई भी है पहले से। सीलिंग में पहले क्या करना पड़ेगा, चारों तरफ से हमें वॉल का गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हमारी फॉल सीलिंग आएगी। तो मैंने इसको सीलिंग को डबल क्लिक किया। जैसे डबल क्लिक कर रहे हैं तो आप देखो ये बॉक्स आपका बन के आने लगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ बाकी चीज़ हाइड हो जाए, बाकी चीज़ नहीं दिखेंगी तो मैं इस पर आसानी से काम कर सकता हूँ। तो ऐसा करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एडिट पे जा सकते हैं, सॉरी एडिट पे नहीं, यहाँ से व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, पढ़िएगा, कंपोनेंट एडिट मिल रहा है, देखिए जी सर। कंपोनेंट एडिट के अंदर हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल मिल रहा है। यस सर। आपने इस पर क्लिक कर दिया। ये क्या करेगा, जब ग्रुप एक्टिव होगा तो सिर्फ उस ग्रुप के एलिमेंट दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखाएगा। देखो बाकी सारी चीज़ें हाइड हो गई। हाँ जी। अब जैसे आप बाहर आओगे ग्रुप से तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं वहीं पे एज इट इज़ या नहीं। यस सर। ठीक है, तो जिस भी ग्रुप पे आप डबल क्लिक करोगे सिर्फ वो ग्रुप एक्टिव होगा, सिर्फ वही चीज़ें दिखेंगी, बाकी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। किससे, व्यू पे जाके कंपोनेंट एडिट पे जाके हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल को ऑन करना है। ठीक, अगर मैंने वापस से क्लिक कर दिया तो वो ऑफ हो जाएगा, तो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, व्यू पे गए, कंपोनेंट पे जाके हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर दिया। अब मैंने यहाँ से सबसे पहले चारों तरफ से एक बॉर्डर लिया 100 mm का, वॉल का ले लिया। जी सर। अब इस वाले सरफेस को मैंने राइट क्लिक करके कर लिया, इस वाले सरफेस को मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C कॉपी कर लिया। जी सर। अब एस्केप किया, एस्केप करके बाहर आ गए हम। बाहर आने के बाद आप चाहे तो व्यू पे आ जाओ या कहीं पे भी आ जाइए, बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे गया, ध्यान से देखिएगा, एडिट ऑप्शन पे गया। अब जाके आपको क्या करना है, पेस्ट इन प्लेस करना है, क्योंकि ये जो स्लैब पड़ा हुआ है ये तो सीलिंग का स्लैब है, हम बनाने जा रहे हैं अब फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग के लिए मैंने मार्किंग इसको इसके अंदर वाले सरफेस को कॉपी कर लिया था, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया था, एस्केप करके बाहर आ गए, ग्रुप से बाहर आ चुके हैं, अब ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाने के बाद क्या कर रहे हैं हम, पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस ने क्या किया, जो हमने सरफेस कॉपी किया था उसने उसको सरफेस को यहाँ पे रख दिया। अब मैंने इसको राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके ग्रुप बना दिया। देखिए इतना तैयार हो गया। जी सर। अच्छा, इतना तैयार करने के बाद अब मैंने क्या किया, इस सरफेस को डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको पुश करके डाउन में मूव कर दिया। ठीक है, डाउन में मूव किया मैंने, यहाँ से इसके लेवल तक, रेफरेंस लेवल तक लाके छोड़ दिया। क्लियर है। जी सर। अच्छा, अब फॉल सीलिंग अगर हम देखें तो फॉल सीलिंग के लिए देखिए, अब यहाँ से इसका एक बॉर्डर टाइप का आ रहा है, इधर से भी। ठीक है, सो बॉर्डर देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके चारों तरफ से ऑफसेट लिया। ठीक है, अब ये गैप मैंने अभी के लिए 600 mm ले लिया, रैंडम गैप ले लिया। 600 भी कम लग रहा है, मैंने यहाँ से 750 का गैप ले लिया। ठीक है, 750 भी कम लग रहा है तो मैंने इसको 900 का गैप ले लिया अभी के लिए। ठीक है, अच्छा ये देख सकते हैं, इसका ये बॉर्डर दिख रहा है ना, ये वाला बॉर्डर बनाया हमने। अच्छा, अब 900 का गैप इधर से होना चाहिए था, इधर से भी होना चाहिए था, क्योंकि इधर दोनों तरफ आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन पीछे से 900 का गैप नहीं चाहिए होगा हमें और आगे से भी नहीं चाहिए होगा। सो हमें इनमें से 600 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गैप कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने एज को सेलेक्ट किया, मूव कमांड पे गए, कॉर्नर से पिक किया, अब इसको ग्रीन एक्सेस को लॉक किया हमने, मूव करा 600 mm इधर, ऐसे ही पीछे वाली एज को सेलेक्ट किया, मूव कमांड पे गए,
कॉर्नर से पिक किया, ग्रीन एक्सेस को लॉक किया, 600 mm कर दिया। इतना करने के बाद इस सरफेस को मैंने अंदर पुश कर दिया 200 mm, ताकि वो इस तरीके का सरफेस तैयार किया जा सके। दिख रहा है आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, 200 नहीं 50 और पुश कर दिया अंदर, 250 का हमने गैप दे दिया। ठीक है, अब मैंने वापस से यहाँ से व्यू पे गए, कंपोनेंट एडिट, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर दिया, जिससे कि इस पे इंडिविजुअली काम किया जा सके। अब काम क्या करना है भाई, आप देखेंगे तो इसमें एक बॉर्डर टाइप का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो वो बॉर्डर टाइप बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ये वाली चारों एजेस को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया और इसको हमने ऑफसेट कर दिया बाहर की तरफ, F लिखा बाहर की तरफ 20 mm का। ऑफसेट करने के बाद एस्केप किया, एस्केप करने के बाद हमने इस सरफेस को 20 mm और डाउन कर दिया। अब जैसे आप इस पे आएंगे तो अब देखिए आपको थोड़ी बहुत उस तरीके की मिलती जुलती फॉल सीलिंग दिखने लगी, ये बॉर्डर वाली। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे एक गैप आ रहा है, उस गैप में आपकी लाइट लगी हुई है, प्रोफाइल लाइट। ठीक है, तो ये कोव की लाइटिंग के लिए गैपिंग दी जाती है जनरली। तो ये गैप देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से व्यू पे गया, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर दिया, मैंने ये वाली एज को कॉपी करके पीछे रखा लगभग 100 mm, क्योंकि ये 100 mm का मिनिमम गैप होना चाहिए। मूव आपके हाथ का गैप देते हैं हम, ताकि वहाँ पे आपकी प्रोफाइल लाइट अरेंज की जा सके। ठीक है, अब इसकी टोटल डेप्थ जो थी वो थी आपकी, आप देखो 300 थी, जिसमें से हमने यहाँ से ड्रॉप ले लिया है 250 का। ठीक है, तो 250 का लेने के बाद 50 बचेगी खाली, तो मैंने इसको नीचे ड्रॉप ले लिया 50 mm का। 50 mm का लेने के बाद मैंने एक काम किया, ये वाली एज ली, इस एज को कॉपी करके 20 mm का ऊपर स्पेस दे दिया और इसको अंदर पुश कर दिया 40 mm। तो ये हमने एक कोव बना दिया, इस कोव में आपकी लाइट रख दी जाएगी। एस्केप किया, व्यू पे वापस आए, तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने लगा, ये गैप जो दिख रहा है, इसी गैप में से बाद में आपकी रोशनी जो होगी वो नीचे आएगी। देखिए, ठीक है, क्लियर है इतना? ये को वाला रिपीट करना सर जो आपने किया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कोव के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ से इसको हाइड कर दिया। मैंने क्या किया, ये वाले बॉर्डर को लाइन, ये वाले बॉर्डर वाली लाइन को सेलेक्ट किया। कॉपी कमांड याद है ना आपको, सबसे ज़्यादा यूज़ कॉपी कमांड का ही होता है। मैंने एज को कॉपी किया कॉर्नर से, कंट्रोल दबा के, ये पीछे का गैप कितना रखा, ये याद रखिएगा गैप कितना रखना है, 100 mm मिनिमम गैप रखते हैं। 100 mm हमारे हैंड मूवमेंट का गैप कहलाता है। ठीक है, तो कोव के लिए क्या होता है, लाइट रखी जाएगी। लाइट के लिए आपको अपना हाथ से रखनी पड़ेगी। मैं आपको पेंट में दिखा देता हूँ एक्चुअल में हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं, हम गैपिंग क्यों दे रहे हैं, मैं उस चीज़ के सब बारे में बता देता हूँ। जैसे ये सपोज आपकी ट्रू सीलिंग है, ठीक है। अब फॉल सीलिंग हमारी जो होती है, अगर कोव वाली देनी है तो वो कुछ इस टाइप से हम देते हैं। ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस में हम लाइट लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एल प्लेटफॉर्म टाइप का हम शेप बनाते हैं, ठीक है। अब आप जब इसको प्लेस करोगे, जब कोई भी वर्कर प्लेस करेगा, लाइट इलेक्ट्रिशियन करेगा, तो उसको यहाँ से हाथ से प्लेस करना होगा, ठीक है। अब बिल्कुल एंड में क्या है, वॉल है हमारे यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो गैप होना चाहिए मूवमेंट के लिए, जो गैपिंग हम कंसीडर करते हैं, ये वाली, ये गैप मिनिमम हमारा कितना होना चाहिए, 4 इंची, यानी कि 100 mm का। उससे कम में हैंड मूवमेंट नहीं किया जा सकता हमारा। यानी कि अगर पीओपी की देनी है ना, तो पीओपी के लिए यहाँ पे टक्कर बनानी पड़ेगी, राउंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हैंड मूवमेंट कम से कम 100 mm का हम लेते हैं जनरली, ठीक है। अच्छा, अब इसका नीचे जो ड्रॉप हमने लिया है, ये कितना लिया हमने, ये हमने लिया 50 mm का। टोटल जो ड्रॉप हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 100 mm का, ठीक है। 50 mm क्योंकि 300 में से ऊपर बचा भी था ना, तो ये 100 का हो जाएगा। 50 इसको नीचे ड्रॉप ले लिया, तो ये जो एल शेप बचेगा यहाँ पे हम अपनी लाइट अरेंज कर देंगे। तो मैंने क्या किया, पुश पुल लिया, इसको नीचे 50 ड्रॉप ले लिया। अब ये देख लो बिल्कुल फ्लैट आ गया हमारा, नीचे या नहीं आया, है ना। हमें यहाँ पे एल शेप प्रोफाइल चाहिए, तो एल शेप प्रोफाइल के लिए आपको ये सामने की टक्कर जो दिख रही है,
इसकी थिकनेस मिनिमम हमारी स्टैंडर्ड होती है 20 mm। तो हमें नीचे बॉटम से 20 mm की थिकनेस चाहिए होगी, तो हमने इसको कॉपी करके 20 mm ऊपर रख दिया। अब इसको पीछे पुश कर दिया। आप कितना पुश करा जाए, मिनिमम 40 mm का पुश कर देते हैं हम। तो देखिए ये एक प्लेटफॉर्म बन गया हमारा, इस पर आपकी लाइट आ जाएगी। लाइट आ जाएगी तो उसकी रोशनी कहाँ पड़ेगी, ऊपर पड़ेगी छत पे और नीचे फैलेगी। जी सर। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्क्रीन वन पे क्लिक कर दिया, देखिए क्लियर है इतना। जी हाँ जी, बाकी सबको जी सर। जी सर। अच्छा। इतना करने के बाद अगर हम देखेंगे तो फॉल सीलिंग में एक ये पतला सा, एक बहुत पतला सा बारीक सा ग्रूव दिखने को मिल रहा है हमें, दिख रहा है। अब हमें ये ग्रूव भी देना है। यस सर। वो ग्रूव देने से पहले मैंने यहाँ मार्किंग करके डिस्टेंस देखा, ये कितना है, 280 का है। मैंने फॉल सीलिंग को डबल क्लिक करके एक्टिव किया, मैंने F लिखा, सरफेस पे गए, यहाँ से मैंने गैप ले लिया, 250 का गैप लिया, और 250 का कम लग रहा है मुझे, मैंने अंडू किया, यहाँ से गैप लिया 300 का, और अगेन 20 mm का मैंने गैप ले लिया। गैप लेने के बाद क्योंकि ये हमारा ग्रूव होने वाला है, सो ग्रूव के लिए आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम पे भी ग्रूव के लिए कौन सा कलर लिया था, डार्क ब्लैक या चारकोल ब्लैक में से कोई एक कलर ले लीजिए। ठीक है, चारकोल कलर ले लिया। इस ग्रूव को हमने असाइन कर दिया। अब ग्रूव है तो अंदर इसको पुश करना होगा, तो पुश करने के लिए मैंने सरफेस सेलेक्ट किया। अब बाहर ना पुश करके हम किधर पुश करेंगे, अंदर की तरफ 10 mm मैंने अंदर पुश कर दिया। ठीक है, मैं अंडू करता हूँ वापस से। मैंने 20 का गैप ले लिया था, 20 का नहीं लेंगे हम इसको लेते हैं 290 ऑफसेट कर देते हैं, 10 mm का गैप हो जाएगा ये हमारा। इसमें हमने चारकोल ब्लैक कलर दे दिया और इसको 10 mm ही अंदर पुश कर दिया हमने। अब यहाँ पे आप स्क्रीन वन पे क्लिक कर दिए। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग हो जाएगी ग्रूव के लिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जुनैद, पूजा, इम्तियाज, जी सर। ठीक, इतना क्लियर है। जी अच्छा, अब मैं सिर्फ अपनी विजुअलाइजेशन के लिए एक काम कर रहा हूँ। इस काम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हम सबसे पहले इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है, पढ़िएगा नाम इसका, एसेट एडिटर। ठीक है, ये हमारा कहलाता है वीरे एसेट एडिटर। ठीक है, वीरे फॉर स्केचअप। अगर ये आपके में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, जो आपको टॉप का टूल बार है उसको राइट क्लिक करना है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारा वीरे फॉर स्केचअप। इस प्लगइन को आपको ऑन करना है और प्लेस कर लेना है। अगर यहाँ पे साइड में प्लगइन नहीं शो हो रहा, मतलब आपके में वीरे इंस्टॉल नहीं है, तो आपको वीरे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, वैसे तो आई होप सबके में इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, वीरे इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करवा लिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे पूजा आपके में पड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो हम यहाँ से इसमें जाएंगे, वीरे एसेट एडिटर। देखिए मिल रहा है ये, वीरे एसेट एडिटर पे क्लिक किया। जब आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, सिस्टम अच्छा है तो जल्दी ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले ब्लू कलर के 3 डॉट्स आते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना, जितना मैं बता रहा हूँ अभी के लिए उतना ही करना है। ठीक है, ज़्यादा मत ट्राई करिएगा वरना कन्फ्यूज़न रहेगा। आप यहाँ पहले वाले पे आएंगे तो ये मटेरियल दिखाता है। ये मटेरियल वो दिखाता है जो आपके सिस्टम के अंदर असाइंड है। जैसे चारकोल कलर हमने दिया था, याद है आपको। ठीक है, बाकी के ये हैदर जितने भी आ रहे हैं ना, ये सारे जो हैं, ये जो आपका कंपोनेंट आपको याद है लगा हुआ था यहाँ पहले से, ये उसके मटेरियल आ रहे थे। मैंने इनको डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे उनको असाइन ही नहीं करना। ठीक है, ये चारकोल ब्लैक हमने यहाँ मटेरियल असाइन किया हुआ है तो हम इसी को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये भी डिलीट कर दिया तो यहाँ से इसका ब्लैक कलर हट जाएगा, आपको फिर से असाइन करना पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। खैर, तो आप चाहो तो उनको डिलीट करो, आप चाहो तो मत करो। मैं ज़्यादा मटेरियल रखता नहीं हूँ, अननेसेसरी एलिमेंट को हटा देता हूँ। उससे मेरी फाइल भी थोड़ी लो मेमोरी की बनती है और काम भी अच्छा करती है। ठीक है, कन्फ्यूज़न भी नहीं होता। अब यहाँ पे आपको सिंपल आना है, सबसे बॉटम पे जाना है। देखिए क्या मिल रहा है हमें, क्रिएट एसेट ऑप्शन मिल रहा है। आपको मटेरियल के अंदर जाके क्रिएट एसेट पे क्लिक करके मटेरियल क्रिएशन को ऑन करना है। ठीक है, मटेरियल क्रिएशन में हम सबसे पहले अपनी लाइट तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ से कौन सा मटेरियल लेना है, क्या नाम पढ़ सकते हैं, एग्रेसिव।
एमिसिव मटेरियल, हमने सबसे पहला मटेरियल बनाया एमिसिव, सबसे आसान लाइट के लिए एमिसिव मटेरियल लेते हैं हम। एमिसिव मटेरियल कैसे बनाना है समझ गए। आपको वीरे एसेट एडिटर अपना ओपन करना है, बॉटम में यहाँ पे क्रिएट एसेट फीचर पे जाना है, मटेरियल पे जाना है और एमिसिव को ऑन कर देना है। क्लियर है। जी सर। इतना करने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये एरो की आ रहा है, कहाँ जी पे? ये देखिए ठीक। इस एरो की को आप क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। जी सर। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कलर के अंदर मुझे एक वार्म वाइट कलर का फील देना है। तो वार्म वाइट कलर का जो वार्म कलर जो होता है वो येलो से ऑरेंज रेड की तरफ होता है, तो मैंने इसको येलो से ऑरेंज की तरफ रखा टोन में। और ये बिल्कुल राइट में रहेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा तो वाइटिश इफेक्ट देगा। मैंने इसको हल्का सा राइट की तरफ पुश किया। जब पुश कर रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये कलर जो है बहुत ज़्यादा डल टाइप का देखने में लग रहा है। अब इसकी डलनेस को हटाने के लिए आपको यहाँ से इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा, तो मैंने यहाँ से इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। आप देखिए अब ये लाइट का कलर लग रहा है जैसे वार्म लाइट होती है हमारी। ठीक है। जी सर। सो इस तरीके से आपको कलर को चेंज करना है। अब ये कलर हमने क्रिएट कर लिया है। ये कलर मुझे किस पे असाइन करना है, जैसे कि सामने अगर हम अपने रेंडर में देखेंगे यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल लाइट देखने को मिल रही है, तो इस पे भी मैं यही कलर असाइन करना चाहता हूँ। तो ये कलर असाइन करने के लिए आप, क्योंकि ये ग्रुप है, अगर आपने मटेरियल को डायरेक्ट सेलेक्ट करके ड्रॉप कर दिया तो ये पूरे ग्रुप को मटेरियल दे देगा। तो मुझे पूरे ग्रुप को नहीं देना है, इसलिए मैं अंडू कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर ये जो मैंने सरफेस बनाया, मैं इस सरफेस को ये लाइट का मटेरियल देना चाहता हूँ। तो पहले ग्रुप को डबल क्लिक करके एक्टिव किया। ठीक है। एक्टिव करने के बाद जूम किया। अब यहाँ से मटेरियल हमने पिक किया, क्लिक करा, पिक हो गया, सरफेस पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है। ड्रॉप करने के बाद आप वापस से स्क्रीन 1 पे आ जाइए। ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि मटेरियल अप्लाई हुआ भी या नहीं हुआ, हुआ तो सही हुआ या नहीं हुआ। ये चेक करने के लिए आप वीरे पे आइए। ठीक है। वीरे पे आने के बाद यहाँ से सेटिंग्स पे आइए। सेटिंग्स में जब आप आएंगे, सेटिंग्स के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको रेंडर का। हमें रेंडर नहीं निकालना है, हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं। रेंडर निकालने के लिए अभी बहुत टाइम रह गया है, क्योंकि इसमें अभी और मटेरियल्स भी लगाने हैं, बट हम सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो मटेरियल असाइन हुआ प्रॉपर या नहीं। तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आता है हमारा इंटरेक्टिव वीरे, इसको ऑन किया हमने। अब यहाँ ध्यान से देखिए आ गई। जी सर। ठीक है, लाइट आ गई है। यस सर। ठीक है। अच्छा मैंने स्टॉप किया, अभी ऊपर से हमें लाइट आती हुई नहीं दिख रही है। ऊपर से लाइट आती हुई देखने के लिए हमने इसको डबल क्लिक किया। ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे भी हमें लाइट चाहिए। सो यहाँ की लाइटिंग के लिए मैंने क्या किया, यही मटेरियल लिया, इस सरफेस और वाले सरफेस पे असाइन कर दिया, दोनों सरफेस पे। स्क्रीन 1 पे आए हम। स्क्रीन 1 पे आने के बाद वापस से हमने, आप इंटरेक्टिव रेंडर यहाँ से भी निकाल सकते हैं वीरे फॉर स्केचअप में। यहाँ पे आप देखिए रेंडर इंटरेक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब देखिए यहाँ ऊपर आपको रोशनी देखने को मिल रही है। जी सर। ठीक है। यहाँ पे भी रोशनी देखने को मिल रही है। अब आपको लगता है कि इसकी लाइट की इंटेंसिटी हमें कम लग रही है, तो आप स्टॉप कर सकते हैं। और इसको बढ़ाना है तो आप यहीं से वीरे एसेट एडिटर पे गए, मटेरियल पे गए, आपने अपना मटेरियल सेलेक्ट किया, जो इंटेंसिटी चाहिए आपने वो यहाँ से दी, कट किया और बाहर क्लिक किया और इंटरेक्टिव वापस से चेक कर लिया। क्लियर है। हाँ जी, पूजा, इम्तियाज़, जुनैद। ठीक। सो इस तरीके से हमने अपनी क्या करी है आज की क्लास में, अपनी फॉल सीलिंग बनाई है और उसमें इंटरेक्टिव लाइट असाइन करने का प्रोसेस देखा है। ठीक। यस। इतना काम करना है आपको नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है। सो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का स्टार्ट करेंगे।